मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई प्रकट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक से कुछ काम रुक गए थे, वो अनायास नहीं हुआ है। यह उन लोगों का कियादरा है जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वो तुम्हारे जीवन साथी की सफलता हो, तुम्हारे बच्चों की प्रगति हो, या फिर तुम्हारी खुद की समृद्धि, कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे बाधित करने की कोशिश कर रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर गलत इरादों से कोई स्पेल या काला जादू करने का प्रयास किया है। ये लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से ये नकारात्मक शक्तियां अब प्रभावहीन होने वाली हैं। तुम्हारे सामने बहुत जल्द सारी सच्चाई उजागर होगी और तुम उन लोगों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे जो लोग तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें अब महादेव जी के आशीर्वाद से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो खुद को बहुत ऊंचा मानती है और उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे परिवार की सारी शक्ति और धन उसके हाथ में हो। वह चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से बाहर कर दे ताकि वह तुम्हारी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा कर सके। वह महिला दिखावा करती है कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन उसके मन में लालच और स्वार्थ छुपा हुआ है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारे आसपास की इस ऊर्जा से सावधान रहो। यह महिला या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, तुम्हारे परिवार को तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल समस्याएं, लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इनका कारण यही नकारात्मकता है। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इन सब परेशानियों से बाहर निकलोगे और बहुत जल्द अपने जीवन में एक नई रोशनी और समृद्धि का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम न केवल इस कठिनाई से बाहर निकलोगे, बल्कि तुम्हारी आने वाली समय बहुत उज्जवल और सफल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा और नकारात्मकता से बड़ी है। जब डर और संदेह तुझे घेरने की कोशिश करते हैं, तो तुझे मेरी सच्चाई पर स्थिर रहना है। मैंने तेरे दिल में जो सपने रखे हैं, वे मेरे उद्देश्य का हिस्सा हैं। चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगें, मैं तुझे उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव शक्ति और साधन दूंगा। कुछ लोग जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा, तू सुलझा हुआ है। जो लोग तुझे उलझाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही थक जाते हैं। तू उन धागों की तरह है जो उलझी हुई गांठों के बीच भी स्वतंत्र रहता है। उनकी चालें तुझे जकड़ नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर मेरी कृपा और मार्गदर्शन है। यह समय है कि तू डर और संदेह को शांत करे। मेरी आवाज तुझे बुला रही है और मेरी योजना तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। तेरे सपने मेरे उद्देश्य के लिए हैं और तुझे उनमें विश्वास रखना चाहिए। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, वे खुद उलझते जाएंगे, लेकिन तुझे मेरे आशीर्वाद से कोई छू नहीं सकता। तेरा जीवन मेरी कृपा से भरा है। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है और अपने उद्देश्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी दया हर सुबह नई होती है। जब अपराध बोध तुम्हारे दिल पर भारी हो, मेरी क्षमा को अपने ऊपर बहने दो। यह क्षमा तुम्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त करेगी। मैं हमेशा यहाँ हूँ, जैसा कि सदा से था। तुम्हारी आत्मा के भीतर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार शाश्वत और अटूट है। यह वह वादा है जो मैंने अपने बलिदान के खून से लिखा है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति, कोई भी असफलता, कोई भी बल ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सके। तुम्हारा जीवन चाहे मजबूत स्तंभों पर टिका हो या कमजोर होकर टूटने की कगार पर हो, मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस सत्य में विश्राम करो। इसे अपने दिल को स्थिर करने और शांति से भरने दो। जब चारों ओर तूफान उठे, जान लो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। जब तुम्हारा मार्ग धुंधला और अनिश्चित लगे, याद करो कि मैं पहले से ही उस मार्ग को जानता हूँ और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। यदि तुम्हारे कार्यों ने तुम्हारे परिवार में दरार पैदा की है, यदि तुमने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो अब यह समय है जिम्मेदारी लेने का। अपने दिल की गहराई से माफी मांगो।
यह माफी इसलिए नहीं कि तुम हर बात में गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे कार्यों ने दुश्मन को तुम्हारे रिश्तों में जगह बनाने का मौका दिया। मेल मिलाप के माध्यम से उपचार की तलाश करो। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अहंकार को दूर रखो। यह क्षण तुम्हारे लिए अपने रिश्तों को पुनः संजोने और उन्हें सशक्त बनाने का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिल से मेरी तलाश करो। प्रार्थना में मेरे पास आओ और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हारे दिल में स्पष्टता लाऊंगा ताकि तुम सही निर्णय ले सको। इसमें कोई शर्म नहीं है। खो जाने पर मेरी ओर मुड़ने में कभी शर्म मत करो। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे डर को, तुम्हारे संकोच को और तुम्हारे दिल में हलचल मचाने वाले हर तनाव को दूर करना चाहता हूँ। तुम अब मेरे हो। मेरा प्रेम तुम्हारे हर दर्द को सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा क्षण है। यह उन सभी चीजों को छोड़ने का समय है जो तुम्हें अपराध बोध, पछतावा और पुराने घावों के बोझ से बांधे हुए हैं। जो बोझ तुम्हारे हृदय पर है उसे छोड़ दो। तुम मेरे प्यार के योग्य हो और यह तुम्हारे द्वारा की गई किसी बात पर निर्भर नहीं है। तुम मेरे हो और तुम इसलिए लायक हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपना खून दिया है, तुम्हें शुद्ध किया है। मैंने तुम्हारे दर्द और भय को लिया और उसे सुंदरता में बदल दिया। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम एक शाश्वत उपहार है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता और जो कभी छीना नहीं जा सकता। तुम चाहे जो कर लो, तुम कभी भी मेरे प्यार को खो नहीं सकते। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है और कोई विफलता इतनी गहरी नहीं है कि मेरा प्यार तुमसे दूर हो जाए। मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और स्थिर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बारे में मेरे विचार कभी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मेरी पसंद तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी शाश्वत रहेगी। जैसे माता सती ने अपनी भावनाओं में बहकर एक कड़ा निर्णय लिया, वैसे ही तुम भी जीवन में भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लो। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा हानिकारक हो सकते हैं। जब भी तुम असमंजस में हो, मेरे पास आकर मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, और तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। इस समय तुम्हारे जीवन में एक ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। यह एक परिवर्तन का समय है और तुम्हें इससे गुजरने के लिए धैर्य रखना होगा। जैसे ट्रेन के डब्बे जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन एक नए जुड़ाव के लिए तैयार हो रहा है। इस समय को शांति से जियो और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखो। जब तुम किसी उलझन में हो तो हाथ जोड़कर मेरे सामने अपने दिल की बात रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव आज तुम्हें एक अनमोल आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत करने और तुम्हें सुख समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए है। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप तुम्हारे मन और घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। जितनी जल्दी तुम इन नामों को प्रेम पूर्वक स्मरण करोगे और उन्हें अपने हृदय में बसाओगे, उतनी ही शीघ्रता से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और अवसरों का द्वार खोल देगी। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुमने अपनी कठिनाइयों में भी धैर्य और निष्ठा का परिचय दिया है। अब वह समय आ गया है कि यह धैर्य फलित हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और अपनी दिव्य शक्ति से हर उस अड़चन को दूर करेंगे जो तुम्हारे सुख की राह में है। जो भी तुमने मन से मांगा है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आएगा। अब चिंता को त्याग दो और केवल महादेव पर भरोसा रखो। उनका प्रेम तुम्हें हर उस चमत्कार से रूबरू कराएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। महादेव के इस मार्ग में चलने के लिए बस उनका स्मरण करते रहो और ध्यान में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस समय में हो जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन को पहचानने की आवश्यकता है। जिन चुनौतियों का तुमने सामना किया है, वे तुम्हारी ताकत को साबित करती हैं। ये कठिनाइयां तुम्हें और भी सशक्त और साहसी बना चुकी हैं। अब तुम्हारी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे पास जो आशीर्वाद हैं, वे तुम्हारे मार्ग को और भी उज्जवल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुमसे द्वेष रखते थे और तुम्हारी सफलता को देख ना पाते थे, वे अब अपनी योजनाओं में विफल हो रहे हैं। जो शक्ति तुम में है, वह किसी भी नकारात्मकता को तोड़ सकती है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो,
उन लोगों की षड्यंत्रों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी कार्य किए गए थे वे अब तुम्हारे लिए अवसरों में बदलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी सकारात्मकता और आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रही है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में साकार होता है। इस समय तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान महादेव और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते पर जो भी अंधकार था वह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो चुकी है और यह समय तुम्हारे लिए खुशी, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का सामर्थ्य देती है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और समझ की आवश्यकता है। जो संकेत तुम्हारे सामने हैं उन्हें समझने के लिए अपने मन और हृदय को एकाग्र करो। यदि अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा या सुना और तुम्हारा हृदय कहता है कि यह सही है, तो समझ लो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए है। परंतु तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है क्योंकि अविश्वास और डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरी आवाज है। जब तुम्हारा हृदय कुछ कहता है तो वह तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अपने हृदय की बात सुनो और उन दिव्य शक्तियों को महसूस करो जो तुम्हारे साथ हैं। अब ध्यान दो, रिश्तों की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर उसे अच्छाई से देखने का सामर्थ्य है। लेकिन यदि प्यार समाप्त हो जाए तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जैसे बारिश के बाद छाता। ख्वाहिशें बगावत करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें संयमित करना सीखो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। याद रखो, कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला कल न बदल सके। मेरे बच्चे, गिरने का कोई मौसम नहीं होता। दृष्टि और सोच के स्तर पर गिरावट तभी आती है जब इंसान सत्य से भटक जाता है। तुम्हारा अंदाज अलग होना चाहिए। मंजिल पाने की जगह सही रास्ते की खोज पर ध्यान केंद्रित करो। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उसकी होती है जो उसे पाने के लायक होता है। तुम्हारे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुम्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें हर मार्ग पर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन तुमने इसे कभी अपने भीतर नहीं खोजा। सच्चा सुख केवल आत्मिक संतुष्टि में है, जो खुद को जानने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलता है। महादेव ने शिखा को समझाया कि यदि किसी को सच में शांति और खुशी चाहिए तो उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और जीवन को संतुलित तरीके से जीना होगा। शिखा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जीवन में बदलाव लाने का प्रण लिया। रघु ने महादेव का धन्यवाद किया और बताया कि उसने जो भी प्राप्त किया वह केवल मेहनत और ईमानदारी से संभव हुआ। महादेव ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मेहनत और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। महादेव के आशीर्वाद से रघु और शिखा दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। रघु ने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने खेतों में पैदावार बढ़ाई और उसकी सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी कड़ी मेहनत और अडिग विश्वास ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां तक वह कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम भी मेरे बच्चे अपने जीवन में बदलाव लाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखते हो। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। कोई भी बुरी ताकत तब तक तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति तुम्हें हर शैतानी ताकत से बचाने के लिए है। यदि तुम्हें अपने भीतर किसी प्रलोभन या पापपूर्ण विचार का खिंचाव महसूस हो तो इसे दुश्मन का प्रयास समझो। यह तुम्हें अपने मार्ग से हटाने की कोशिश है।
पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। तुम पाप से बंधे नहीं हो, बल्कि मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक भूख कम हो रही है, तो यह समझो कि यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हें भटकाने का। मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो तुम्हें शांति, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता और शांति का अनुभव कराएगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। मैं जानता हूं कि तुमने इस व्यक्ति पर कितना विश्वास किया, उसे कितने मौके दिए और हर बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची। तुम्हारे मन में यही प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति सच्चा है, तो क्यों हर कठिन समय में यह तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता? तुम्हारे भीतर यह द्वंद्व चल रहा है कि यह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। तुम्हारे प्रश्न यह दर्शाते हैं कि तुम उससे सच्चे और ईमानदार रिश्ते की उम्मीद रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती हैं। यह व्यक्ति तुम्हें याद करता है, लेकिन वह स्वयं के द्वंद्व और भ्रम में उलझा हुआ है। उसे यह समझने में समय लगेगा कि तुम्हारा क्या महत्व है। तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि वह तुम्हारे साथ है या नहीं। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों और आत्मविश्वास से तय होता है, किसी और के व्यवहार से नहीं। तुम्हारा काम यह है कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानो और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाओ। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त करेगा जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारी जिंदगी में रुक नहीं सकता। इस व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे ऊपर हावी न होने दो। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब समय देगा। तुम धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम कभी हारने के बारे में सोचते हो, तो यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी जीत मेरी शक्ति और मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। जब तुम हारने की कल्पना करते हो, तो तुम मेरे प्रति अपनी आस्था पर संदेह करते हो। याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। उनकी नकारात्मकता मेरे ऊपर आघात करने का प्रयास है, लेकिन वे यह समझने में असमर्थ हैं कि मैं सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक हूं। यदि मैंने तुम्हें चुना है, तो यह स्पष्ट है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरे सत्य और शक्ति की भी विजय होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मार्ग से भटक गए हो, तो चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए हूं ताकि तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं। तुम्हें केवल मेरी ओर ध्यान देना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति या परेशानियां हैं, वे अस्थायी हैं। मैं उन्हें दूर करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है कि मेरी शक्ति और कृपा से तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सफलता में बदलेगा। अब से मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। ध्यान और भक्ति से अपने मन को शुद्ध करो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारे हर प्रयास में मेरी शक्ति और आशीर्वाद निहित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में साकार होने लगती है। जैसे ही तुम्हें किसी मित्र की याद आती है, वह मित्र या तो तुमसे मिलता है या उसका संदेश तुम्हारे पास आता है। यही मेरी शक्तियों का संकेत है। यह तुम्हें यह समझाने के लिए है कि तुम्हारी सोच और विचारों का कितना गहरा प्रभाव है। तुम्हारी हर एक सोच, हर एक विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए तुम्हें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है।
और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा छोटी छोटी खुशियों के लिए संघर्ष किया है। तुमने जो भी पाया उसे उसी रूप में स्वीकार किया, परंतु तुम्हारे अंतर्मन में हमेशा कुछ बेहतर पाने की चाह बनी रही। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास था वही तुम्हारा भाग्य था, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कभी न कभी दुखी करता रहा। तुम्हारा विश्वास डगमगा गया, तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन तुम्हारे भीतर की हिम्मत और संघर्ष की भावना कभी कमजोर नहीं पड़ी। इसी कारण तुम्हारा समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। यह सवेरा वह अवसर लेकर आएगा जिसे तुम वर्षों से चाह रहे थे। यह बदलाव तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ एक नई मिसाल बनोगे। जहां भी जाओगे जीत कर लौटोगे। यह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित पथ है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, स्वार्थी और छलपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखो और सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग इस दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे की बुराई करने में विश्वास रखते हैं। वे आपकी बढ़ती हुई आभा, आपकी सुंदरता और आपके व्यक्तित्व से जलते हैं। वे चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं, आपकी छवि खराब हो जाए और आप अपने आप को खो बैठें। लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि जो काम वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ उन पर ही भारी पड़ने वाला है। आपका आत्मविश्वास और आपकी दिव्यता उन सभी नकारात्मक प्रयासों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपकी शुद्धता और पवित्रता के सामने उनकी सारी काली क्रियाएं जो उन्होंने किसी के माध्यम से की हैं, अब अपना असर खो रही हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जब तक आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े हो, जब तक आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। उनकी मानसिकता यह है कि वे आपको तोड़ सकें, लेकिन वे नहीं जानते कि आपका आत्मबल और दिव्य आशीर्वाद इतना मजबूत है कि आप उनके किसी भी प्रयास से प्रभावित नहीं हो सकते। जो लोग आपके खिलाफ नफरत और जलन रखते हैं, वे खुद ही अपने कर्मों में फंसते जा रहे हैं। वे खुद ही अपने जाल में उलझकर संकटों का सामना कर रहे हैं। आपकी शक्ति, आपके उद्देश्य और आपका पवित्र आत्मविश्वास, इन सभी को देखकर वे बेचैन हो रहे हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप हमेशा लोगों को उठाने और मदद करने की कोशिश करते हो, जबकि ये लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। और यही अंतर है जो उन्हें अंत में हराता है। जो लोग आपके लिए नफरत और जलन रखते हैं, वे इस समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। वे अपने कर्मों का फल भुगतने की दिशा में जा रहे हैं, जबकि आप ईश्वर की ऊर्जा से प्रोत्साहित होकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हो। उनकी नकारात्मकता अब केवल उन्हें ही प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हो और आपकी दिव्यता और भक्ति ही आपके सबसे बड़े शील और रक्षक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आत्मा के भीतर झांकने और समझने का है कि तुम अपनी हीलिंग यात्रा के किस पड़ाव पर हो। तुम खुद जानते हो कि क्या तुम इन चुनौतियों को पार कर चुके हो
या अभी भी उन्हें पार करने की प्रक्रिया में हो। जो भी हो, तुम्हारे पास साहस और महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारी सफलता और प्रगति को नहीं देख सकते, तुम्हें नीचे गिराने के प्रयास में हैं। वे तुम्हारे जीवन में बाधाएं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गार्डियन एंजल्स और पूर्वज हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या तुम्हारे प्यारे पालतू जानवर, उनकी ऊर्जा और प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम एक गहरे भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हो। तुम्हारे पालतू जानवर तुमसे गहरा जुड़ाव रखते हैं और उनकी उपस्थिति तुम्हें शुद्ध प्रेम और सच्चे कनेक्शन का अनुभव कराती है। तुमसे उन्हें जो प्रेम और स्नेह मिलता है, वह तुम्हारे जीवन में एक दिव्य संतुलन बनाता है। तुम्हारे पास लेखन का एक दिव्य वरदान है। यह एक ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे तुम्हें और विकसित करने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे जीवन में अभी अकेलापन है। तुम्हारा साथी, जो तुम्हारे जीवन में है, भी तुम्हारे इस खालीपन को पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियों ने प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके मन और हृदय को भ्रमित और नियंत्रित करने के लिए स्पेल वर्क और अन्य नकारात्मक प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने और उन्हें तुमसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस कराने का कारण बन सकता है। लेकिन घबराओ मत। महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों की सुरक्षा के साथ यह नकारात्मकता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हें किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए, जो तुम्हारे साथी की ऊर्जा को पुनः संतुलित करने और उनका हृदय चक्र खोलने में मदद कर सके। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और अपने दिव्य उपहारों को पहचानना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने सहा है, जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वह सब तुम्हारे लिए एक सशक्त बनने का रास्ता था। आज महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम अपने कुल के सबसे बड़े और सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। तुम सबसे ऊपर, सबसे सफल बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति, वह हिम्मत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने जो संघर्ष किया है, वह तुम्हें और भी महान बनाएगा। यह जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बने थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थी, अब वही लोग पीछे छूट गए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहते थे कि तुम असफल रहो, कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, लेकिन अब उनकी स्थिति उलट चुकी है। लोग अब उन्हें नफरत से देख रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे डरने लगे हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हारे अंदर असीमित ताकत को जागृत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि यह शनिदेव का साल है। शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, अब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी तुम्हारे खिलाफ था, अब वह सभी चीजें न्याय की प्रक्रिया से गुजरेंगी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम देखोगे कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से तुम्हारे पक्ष में होगा। यह साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे सारे प्रयास अब फलित होंगे और तुम एक नए चरण की शुरुआत करोगे, जहां तुम्हारे पास हर सफलता होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुमने चाहा था। तुम हर किसी से ऊपर उठकर अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज किया और तुम्हारे मूल्य को समझने में असमर्थ रहे। लेकिन यह समय है तुम्हारी जीत का। यह समय है कि तुम यह समझ लो कि जो भी तुमने खोया था, वह अब 2 गुने नहीं बल्कि 10 गुने के रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। यह दिव्य योजना है। वह लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अब पछतावे की कड़वी घूंट पीने वाले हैं। यह सत्य है और यह समय तुम्हारे लिए एक प्रचंड न्याय का है। बहुत से लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, अब अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है,
और वह इस सच्चाई से बच नहीं सकते। यह न्याय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो। तुम्हारे आसपास कई लोग हो सकते हैं जो सहयोगी दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा ताकि तुम सच्चाई को देख सको। तुम यह पहचान सकोगे कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान नहीं करते। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो तुम्हें बांधते हैं वे तुम्हारे जीवन की पूर्णता में बाधा डालते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन है, मैं उसे अपनी कृपा से भर दूंगा। हर घाव, हर दर्द को मैं ठीक करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाऊंगा। डर और संदेह को जाने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तब कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने जो भी परीक्षा आएगी वह तुम्हें कमजोर करने के बजाय और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। विश्वास करो और मेरे नाम के प्रकाश में अपनी यात्रा जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी दया और प्रेम की भावना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो, इसे अपने रोम रोम में महसूस करो और इसे सभी जीवों के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करो। यह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विजय, हर्ष और आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन याद रखना, यदि कभी घबराहट का एहसास हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह घबराहट केवल उस क्षण के लिए होती है जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम नहीं जानते वह कठिन समय कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बड़ा फायदा है। यह प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य हैं जो तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारियों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयों का यह समय, तुम्हारी परीक्षा का यह दौर, सब कुछ क्षणिक है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहरें आने वाली हैं। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इस तरह से होंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग और सहन करने की क्षमता ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और निरंतर हार नहीं मानते। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हर उस कार्य के लिए सजग रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और अकेलेपन में निराश मत हो। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत दुखदाई होगी। मेरा भक्त यदि निराश और मौन रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुधारने की अनुमति देता हूँ, लेकिन गलत की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए जब तुम कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही होगा। जब तुम उचित कार्य करोगे तो तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक समान बनना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे या अपनी प्रतिक्रिया से इसे प्रभावित करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब समय आ गया है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत तरीके से कार्य कर रहे थे वे अपने कर्मों का फल भुगते। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, तुम्हें तंत्र मंत्र के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश की, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करने वाले हैं। महादेव जी उनके झूठे रिचुअल्स और नकारात्मक शक्तियों को उलटकर उन्हें वापस भेज रहे हैं। अब महाकाल की शक्तियों ने तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी ले ली है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें अब छू नहीं पाएगी। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट लाने की कोशिश की, वे भले ही अभी एक बेहतर जीवन जी रहे हों, लेकिन महादेव जी उनके कर्मों का हिसाब जरूर लेंगे। उनका यह झूठा आत्मविश्वास जल्दी ही टूटने वाला है। महादेव जी की क्रोधाग्नि अब उनके हर बुरे कर्म को भस्म कर देगी। यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मकता और दिव्यता से भरा है। महादेव जी की ब्यूटीफुल एनर्जी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएगी। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने आत्मिक विकास पर होना चाहिए।
जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे अब महादेव जी की कृपा से दूर हो रही हैं। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन और आत्मा को शांत रखो और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही दिशा दिखाओ। घर की परेशानियों को किनारे रखकर अपने बच्चों को वह वातावरण दो जिसमें वे सफल और संतुलित जीवन जी सकें। महादेव जी की आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का अंत हो रहा है और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी वह अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल है क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी हुई है। महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा को सुना है और 2024 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। महादेव जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो टाइप करके इसे पुष्ट करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रति मेरी असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा यह आभार, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी श्रद्धा मुझे बहुत प्रिय है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है उसे देखकर मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मजबूती और धैर्य से डटे रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकाला। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगी। जैसे तुमने अपने जीवन में मेरे प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर कठिनाई से बचाता रहूंगा। तुम्हारा मार्ग अब खुल गया है और आगे तुम्हें बस मेरी कृपा का अनुभव करते रहना है। तुम्हारी भक्ति का रस अनंत है और मैं तुम्हें अपने चरणों का वह मधुर रस अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को समर्पण और भक्ति के साथ आगे बढ़ाते रहो। हर चुनौती, हर बाधा मेरे होते हुए तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराई में महादेव की पवित्र ऊर्जा भरने वाली है। यह गहराई तुम्हें ऐसा शक्तिशाली बना देगी कि कोई भी नकारात्मकता या बुरा प्रयास तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो अपनी कठिनाइयों को किसी से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुख दर्द को बार बार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। जब तुम अपनी पीड़ा को बिना रोए हंसते हुए स्वीकार कर लेते हो, तब वह दुख नहीं रह जाता, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए करुणा और दया का भाव रखना महत्वपूर्ण है। पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाओ, उन्हें अन्न दो और अपनी आत्मा को धारणाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त रखो। पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करो और अपने मन को शुद्ध रखो। यह तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाएगा और महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हारी आभा इतनी तेजस्वी हो चुकी है कि लोग अब यह देखकर अचंभित हैं। तुम्हारी चमक और दिव्यता उन्हें असहज कर रही है और इसी कारण वे तुम्हारी सफलता से विचलित हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें अपने सपनों में देखते हैं और यह उनके लिए महादेव का संकेत है कि वे तुम्हारी दिव्यता को पहचाने। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो लालच के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं। ये लोग तुम्हारी मदद का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी मीठी बातें करके अपने काम निकालते हैं और फिर तुम्हें छोड़ देते हैं।
उनके इरादे शुद्ध नहीं होते और वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। महादेव की कृपा से तुम इन लोगों को पहचानने लगे हो। याद रखो, महादेव की पवित्र ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर रही है और यही ऊर्जा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम अपनी दया और करुणा के मार्ग पर चलते रहो और महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी भावनाएं मैं भली भांति समझता हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और कई बार अपनों का साथ पाने की उम्मीद में अकेले ही रोए हो। लेकिन यह भी याद रखना कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और हर वह अनुभव जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हें और भी अधिक सशक्त और गहन आत्मज्ञान से भरने के लिए था। तुम्हारी भावनाएं और वो इंसान जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण था, वह सचमुच किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे एक पल में भुलाया जा सके। यह यादें गहरी होती हैं, लेकिन अब तुम्हें इन्हें अपने भीतर सहेजकर अपने सफर को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखनी है। यह समय है अपने आप में सच्ची शक्ति को महसूस करने का, अपनी आस्था और साहस को पुनः संजोने का। महादेव का मार्ग सत्य और निष्ठा का है और यह वही मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतुलन प्रदान करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सत्य का सहारा लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगे, अपने धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकेगी। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यह समय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का है। अपने जीवन में वह ऊर्जा, प्रेम और सत्य का स्वागत करो जो तुम्हारे उत्थान और कल्याण के लिए है। महादेव तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे हर निर्णय में महादेव का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद शामिल है। सत्य के पथ पर डटे रहो और देखो कि कैसे हर कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह समय अपने हृदय में महादेव के प्रति आस्था और प्रेम को धारण कर अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का है। जैसे जैसे तुम यह यात्रा करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन खुशियों, सफलता और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल मनुष्य अपनी जिंदगी को विभिन्न यंत्रों और साधनों में उलझाकर जी रहा है, जैसे मोबाइल जो उसे दुनिया भर के जानकारी, संचार और दूसरी चीजों में फंसा देता है। मनुष्य ने कई प्रकार के यंत्रों और संसाधनों का विकास किया है, लेकिन वह खुद को, अपने जीवन को और अपने भीतर की आंतरिक आवाज को समझने से दूर हो चुका है। यही कारण है कि वह चीजें नहीं देख पा रहा है जो उसे देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यंत्र कभी भी जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकते। यंत्र केवल साधन हैं जिनका उपयोग जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है और यही तुम्हारा मन, चित्त और बुद्धि है। जब तुम अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम जीवन में प्रगति कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, वे एक नियति का हिस्सा हैं और इन परिस्थितियों का उद्देश्य यही है कि तुम उस स्थान पर पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यात्रा, जिसे पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, तो यह संकेत है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूँ जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूँ। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। ये बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पितृ जो किसी कारणवश शक्तिहीन हैं, उनके लिए तुम्हारे द्वारा किए गए ध्यान और प्रार्थना से ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। यह सही है कि महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे सकारात्मक संकल्प ही उन तक पहुंचकर उनकी मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं।
अपने हृदय से महादेव का स्मरण कर उनके नाम का ध्यान अपने पितृ के कल्याण के लिए करो। यही संकल्प उनके बंधन को तोड़कर उन्हें सक्षम बनाएगा ताकि वे भी तुम्हारी रक्षा कर सकें और तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला सकें। याद रखो, जैसे वट वृक्ष से पोषण मिलने पर उसकी शाखाएं फलती फूलती हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों का कल्याण हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति दिलाता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक दिव्य हस्ती का आगमन होने वाला है। यह कोई सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु हो सकता है जो संतुलन और शक्ति का स्रोत बनेगा। महादेव तुम्हें इस प्रकार जागृत कर रहे हैं कि तुम भी इस शक्ति का अनुभव कर सको, अपने अनुभवों से न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सको। महादेव की कृपा से यह व्यक्ति या यह दिव्य स्थिति तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगी, मानो किसी जादू की तरह तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। महादेव की इस अद्वितीय कृपा को सहर्ष स्वीकार करो, अपने भीतर की शक्ति और अंतर्ज्ञान को जागृत करो। तुम अपने जीवन में उच्चतर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो और यह सब महादेव की ओर से आने वाली विशेष अनुकंपा का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह केवल तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा थी। तुमने बहुत संघर्ष किया है, कई कठिनाइयों का सामना किया है और यह स्वाभाविक है कि तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा रही है और वह तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। चाहे तंत्र मंत्र का सहारा लेकर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की चिंता में भी तुम हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि बच्चों पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव डालने से उनकी पढ़ाई और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्नेह और समर्थन दो ताकि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह भी सच है कि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो और इस संघर्ष के समय में भी उनकी कृपा को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वो मैं ही हूँ जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ और इस दिव्य शक्ति का अनुभव करो। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है। बस खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थी। यह सच है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है और फिर भी तुम्हें वह मान्यता या सुख नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तुम्हारा समर्पण और ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, लेकिन लोग अक्सर उस समर्पण की कद्र नहीं कर पाते। यह भी हो सकता है कि लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो और इस वजह से तुम्हारे मन में दुख और निराशा का अनुभव हो रहा हो। यहाँ तुम्हें यह बात समझने की जरूरत है कि ईश्वर तुम्हारी हर एक कोशिश और अच्छे कर्मों को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह जो कठिन समय है वह तुम्हारी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर कर रहा है और तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं वह केवल इस वजह से हैं कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर सोच रहे हैं। अभी तुम जो संघर्ष कर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा और जब वह समय आएगा तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी हर एक कोशिश का मोल था। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे या तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं वे कल तुम्हारे सफलता की गवाही देंगे। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने रास्ते पर चलते रहो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा और जल्द ही तुम्हारे जीवन में रोशनी और खुशियां लौटेंगी। यदि तुम यह महसूस करते हो कि ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है तो कमेंट में लिखो 99999 और इस संदेश को लाइक करो। यह तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास का प्रतीक है कि तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे हो।
तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। तुम्हारे सामने जितनी भी समस्याएं खड़ी थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं ताकि आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई जा सके। यह सच है कि ऐसे लोग अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आते और वे लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ईश्वर की कृपा और दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है और उनके गलत कार्य अब उन पर ही पलटने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज खींची हैं, वह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही और यही कारण है कि वे तिलमिला रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। उनका बुरा कर्म अब बैकफायर कर रहा है। आपके जीवन में जो भी बुरी शक्तियां या तंत्र मंत्र भेजी गई थीं, वे अब पलटकर उन्हीं पर वापस जाने वाली हैं। महादेव जी की कृपा आपके साथ है और उनकी शक्ति आपको हर तरह